I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators, with diminishing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो तवक्कुआत से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसान भारत की तवक्कुआत से कई ज्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। न्यूक्लियर एनवायरमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। जिम्मेदार भारत होगा। छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। सैयद आसिम मुनीर का काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का-ए-हक में दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा वराना महारत से असली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत की मुतादिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़म, कहा मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। Continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its covering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितना अल-हिंद और फितना अल-ख्वारिज को बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सीज की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा, कहा मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सीज की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों की दरअंदाजी के यकनकाती एजेंडे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला तालिबान के सामने रख दिया। अफगान सरजमीन TTP समेत दीगर ग्रुप दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शरीक। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की भी वज़ीर दिफ़ा की मामलत। तालिबान वफ़द की क़यादत अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याक़ूब कर रहे हैं। तालिबान के इंटेलिजेंस सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक़ भी शरीक। मुज़ाकरात की मेज़बानी क़तरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं। The recent strategic mutual defense agreement with the Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain, as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर।
حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات باعث افتخار. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں پر اظہار اطمینان. کہا سفارتی، اقتصادی اور عسکری کامیابیاں پاکستان کو ترقی کی بلند منزلوں تک لے جائیں گی. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. کشمیری کب تک حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ. کہا پاکستان کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. UN قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا حل ضروری ہے. دنیا نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر کرنے کا نوٹس لیا. جنگ میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے. امید ہے غزہ امن معاہدے سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا. World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی حاصل ہوئی. دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی. بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرأت، بہادری اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم کا جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب. کہا پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. اقتدار سنبھالا تو ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا. دیوالیہ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی راہ اختیار کی. ملک کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہے. سیاسی قوتیں اختلافات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کریں. پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے. پاکستان کے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے. ہمیں دیانت اور محنت کے ساتھ دن رات کام کرنا ہوگا. جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں. ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے. اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں. ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو وہ بند کریں. کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے. کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب ہم مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. پاکستان نے افغان مہاجرین کی برسوں میزبانی کی. پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں سے مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں. افغانستان کے رویے پر انتہائی افسوس ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک. کہا ہماری کسی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی پالیسی نہیں. TLP نے جب بھی احتجاج کیا اس میں تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں. چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس.
जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कसरत राय से मंजूर। ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम तमाम आलातिया के जजेस को इरसाल कर दी गई। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में जज को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले करने की हिदायत। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत न करे जिसमें ज़ाती मुफाद या ताल्लुक हो। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करे। सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल होना जज के लिए मना है। जज को अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाने से इज्तनाब करना होगा। जज किसी भी गैर मामूली माली फायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेजी और फैसलों में ताखीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में जज हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आजाद रहने की ताकीद। काजी 5 दौर में तरमीम से जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाजत दी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली ज़रदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब के इंतज़ामी हुकूमती और सियासी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी और मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। बाज़ रहनुमाओं को एतराज़। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ अपने हालिया ताल्लुकात पर भी तफसीली गौर व खौस। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक उमूर का भी मुफस्सिल तरीके से जायजा। सदर ज़रदारी की लीगी क़यादत से मुलाकात और मुस्तक़बिल की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मजलिस आमला की अक्सरियत का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी पर इत्तेफाक। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर शुरा की क़यादत को तजावीज़। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में खादी पोस्ट पर फितनाल खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। खारजी गुल बहादुर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में छुपा है। फितनाल खारिज के दहशतगर्द नाकामियों पर केपी के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुगल कोट सेक्टर बनू केपी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खारिज हलाक। फितनाल खारिज के तारिक खिची ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। खारजी तारिक खिची की तश्कील पिछले 2 साल से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुतहरिक थी। जंगबंदी के दौरान अफगानिस्तान में मुतहर्रिक खारजियों ने बार बार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा खारजी रहनुम वासिल कर दिए गए। वजीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि खारजी गुल बहादुर के अनासर ने शिमाली वजीरिस्तान में गाड़ी पर बम हमला किया। हमले में शहरियों और एक फौजी जवान ने जामे शहादत नोश किया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। खारजी गुल बहादुर के खिलाफ स्ट्राइक्स में 60 से 70 खारजी और उनकी क़यादत को जहन्नुम वासिल किया गया। अफगान तुर्खम बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। 2 तरफा आमदोरफ्त मअतल। बॉर्डर बंदिश से तिजारत मुकम्मल तौर पर ठप। मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। सामान खराब होने लगा। अफगानिस्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं, फौरी हल निकाला जाए, ताजिरों का मुतालबा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 152वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स
71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट की पासिंग आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। बाबर कंपनी को कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर्स वहीद हुसैन को दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टेकराज को मिला। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। पीएमए पासिंग आउट परेड कैडेट्स का दिफाए वतन के आज़म का इजहार। वतन अजीज के दिफा के लिए दिलो जान से कुर्बानी देने के आज़म का यादा। कहा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कौम से गहरी मोहब्बत और वाबस्तगी के इजहार के लिए शमूलियत इख्तियार की। पीएमए ने कौम की खिदमत वफादारी और बहादुरी का गहरा एहसास पैदा किया। अकेडमी ने हौसले और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान का दिफा करने का जज्बा पैदा किया। पीएमए ने हमें चैलेंजेस से भरपूर दुनिया में इज्जत और वकार के साथ खिदमत के लिए तैयार किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और आला सतह क़यादत के रवाबित को सराहा। वज़ीर इत्तलात तथा तारफ़ से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पी खोरोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, शिमाली इलाका जात की कुदरती खूबसूरती, सयाहत के फ़रोग़ और मीडिया ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी सिफारती ताल्लुकात इस्तवार हैं। सानहा कारसाज को 18 बरस बीत गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो तवील दिलावतनी के बाद वतन वापस लौटी। दयालू ने अपनी क़ैद का वालिहाना इस्तकबाल किया। काफिला अभी कारसाज के करीब ही पहुंचा था कि अचानक दो जोरदार धमाकों ने इस जश्न को सफ़े मातम में बदल दिया। दहशतगर्दी के हौलनाक हमले में 150 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानहा कारसाज की बरसी पर शोहदा को खराज अकीदत। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है कारसाज पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर वो जमहूरियत के सफर को ना रोक सके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पे खुदकुश हमला हुआ जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो उस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज थी। आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फलसफा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक उम्मीद के साथ पाकिस्तान आई। उन्होंने जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद की। सानहा कारसाज दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या था। बिलावल भुट्टो का सानहा कारसाज की याद में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी बीबी शहीद के मिशन को आगे लेकर चल रही है। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं है। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। अजय बंगा को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों से मुताबिक आगाह किया।
वर्ल्ड बैंक की बरवक्त इमदाद पर इजहार तशक्कुर। मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमत की टैरिफ पॉलिसी की तैयारी में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मजमूई पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना का तीनों बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसीज के दरमियान हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना की बरतानिया की वज़ीर जेनी चैम्पियन से मुलाकात। पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी तरक्की के एजेंडे में बरतानिया के ताउन को सराहा। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संग बुनियाद रखा जाएगा। इंपीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ आईटी सिटी पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का मामला। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। थाना सादिकाबाद पुलिस की खुसूसी टीम वारंट लेकर लाहौर पहुंच रही। अलीमा खान के वारंट पर 14 अपर मॉल रोड लाहौर का एड्रेस दर्ज। एटीसी रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। एटीसी लाहौर में टीएलपी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की समाअत। अदालत ने 30 मुलजिमान को 11 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की मुलजिमान के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। पंजाब में दफा 144 में एक हफ्ते की तोसी। दफा 144 का निफाज 24 अक्टूबर तक कर दिया गया। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। बार को पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेजने के लिए तैयार। सैटेलाइट कल चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां आखिरी मराहल में। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडर्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। पाकिस्तान का यह मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों के लिए नवीद भरा पैगाम। 8 बरस बाद जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े लाहौर पहुंच गए। लाहौर चिड़ियाघर में ज़राफ़ों की आमद। 2022 में नर ज़राफ़े की मौत के बाद खाली बाड़े में फिर जिंदगी लौट आई। लाहौर सफारी पार्क की तारीख में पहली बार ज़राफ़े शामिल। अवामी दिलचस्पी में इजाफा। बच्चों की हैरत और हंसी से लाहौर फिर से गूंजेगा शानदार पंजाब। इसराइली जारहियत ने ट्रंप का गाजा अमन मुआहिदा रौंद डाला। इसराइल का एक बार फिर गाजा पर फजाई हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। शोहदा में 7 मासूम बच्चे, 3 खवातीन शामिल। हमला जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास का सख्त रद्द अमल। कहा इसराइल ने जंगबंदी के बाद से गोलाबारी और फायरिंग में 28 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। मजमूई तादाद 135 हो गई। फलस्तीनी असीरान की लाशों पर तशद्दुद और फांसी देने के निशानात हैं। डॉक्टर्स का दावा। कहा कि लाशें हथकड़ियों, आंखों पर पट्टियों और गोलियों के जख्मों के साथ वापस की गईं। इसराइल ने यरगमालियों की लाशों की वापसी में ताखीर पर गाजा के लिए इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ कर दी। कौमी टीम
टीम में एक बार फिर तब्दीलियों की बातगश्त। मोहम्मद रिजवान को वनडे के कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। शाहीन शाह अफरीदी को कौमी वनडे टीम का नया कप्तान बनाए जाने का इम्कान। पीसीबी के कप्तान की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों की तरतीब। कहा वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला नहीं किया गया। हेड कोच माइक हैसन ने चेयरमैन पीसीबी को खत लिखा है। माइक हैसन ने इजलास बुलाने की सिफारिश की है। इजलास 20 अक्टूबर को होगा। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज दोनों टीमों की दूसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से शुरू होगा। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। ट्राई सीरीज के लिए टीमें फाइनल पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 तीन मुल्की सीरीज नवंबर में होगी। तीन मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। लाहौर का कदाफी स्टेडियम 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। कोट में 4 रोजा नेशनल क्रॉस स्कीइंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। मुल्क भर से क्रॉस एजाइड स्कीइंग प्लेयर्स ने इवेंट में शिरकत की। खवातीन और बच्चों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। Ready for a brightening miracle? Presenting the all-new anti-pigmentation serum.